सो एनाटॉमी की क्लास में हम लोग बैक और स्कैपुला के बारे में जान रहे थे। बैक में हम लोगों ने स्कैपुला पे जो जो मसल्स है उसके बारे में देखा। ठीक है। ट्रेपेजियस और लैटिस्मस डोर्साई, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर। ठीक है, यहाँ पे जो भी मसल्स है हमने देखा। टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, सुप्रास्पाइनाइटस, इंफ्रास्पाइनाइटस, लेविएटर स्कैपुलाई। तो ये मसल्स को हमने देखा। सुप्रास्कैपुलारिस, ये मसल्स हम लोगों ने देखा। और बॉर्डर्स देखा, इंफीरियर, सुपीरियर, लैटरल, मेडियल बॉर्डर। एंगल्स देखा, सुपीरियर एंगल, लैटरल एंगल, मेडियल एंगल वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने ट्रेपेजियस मसल के बारे में पढ़ा। उसके बाद लैटिस्मस डोर्साई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक, ये देख सकते हैं आप, पूरे मसल्स देखिए। ट्रेपेजियस है, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर। सुपरा देखिए यहाँ पे है, फिर नीचे थोड़ा इंफ्रास्पाइनेटस। अगर बॉडी में लोकेशन देखना है आपको। टेरिस माइनर, यहाँ देख सकते हैं आप। टेरिस माइनर, ये टेरिस मेजर है। और लाटिस्मस डोर्सा है, यहाँ से देखेंगे तो ये रोम्बॉइड है। तो जब ट्रेपीजियम को निकालेंगे तो आपको ये दिखेगा। टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, और ये रोम्बॉइड, यहाँ पे दिख रहा रोम्बॉइड। ये रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। अब आइए देखते हैं, एक है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन क्या है, आइए देखते हैं। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन ये क्या है? एक एरिया है जहां पर जब मसल्स एक दूसरे के ऊपर गुजरते हैं। मसल्स एक दूसरे के ऊपर जब गुजरते हैं तो कुछ स्पेस क्या है वहां पे बच जाता है। स्पेस क्या है, बच जाता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या है, जो लंग्स, क्योंकि रिब्स है, रिब्स में भी खाली जगह है, मतलब खाली जगह मतलब उसमें मसल्स है। तो उस पार की आवाज उसमें से एक्सेलेंट तौर पे सुनाई देती। वो देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा। ये ट्रेपीजियस मसल है। ठीक है, यहाँ से ट्रेपीजियस मसल जा रहा है। ये है आपका जो मसल्स नीचे का है, लैटिस्मस डोर्साई। ये ट्रेपीजियस है, ये लैटिस्मस डोर्साई। इस दोनों के बीच में अगर मसल्स ऊपर से निकाल दिया जाए, पूरे मसल्स को, जो नीचे के पूरे मसल्स से निकाल देंगे तो एक छोटा सा एरिया दिखेगा। यहाँ पे भी दिख सकता है आप, छोटा सा एरिया। और यहाँ पे भी महसूस हो रहा है आपको, ये पीछे भी, ये स्कैपुला के बॉर्डर में। तो इसको हम कहेंगे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। यहाँ पर आप स्टेथोस्कोप लगाकर देखेंगे तो लंग्स की आवाज एकदम क्लियर सुनाई देगी। ठीक है। इससे हम लंग्स का ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर्स भी देखिए आप, बहुत सारे डॉक्टर्स पीछे मुड़ आकर पीछे चेकअप कराते हैं और कहते हैं गहरी सांस लीजिए, आहिस्ता से छोड़िए। तो लंग्स के साउंड सुनते हैं आप, लंग्स में क्या है, कैसा है, वाटर है, फ्लूइड है, ठीक है, या फिर स्पूटम है, ठीक है, या कुछ एरिया में आवाज आ ही नहीं रही बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं, साउंड्स ऑफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर में क्या क्या चीजें हैं देखिए। इसके अगर हम बॉर्डरिंग करेंगे, मीडियल बॉर्डर, ये अगर राइट साइड का है तो ये मीडियल बॉर्डर आएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, ये ट्रेपीजियम, ये मसल दिखेगा, ट्रेपीजियम मसल। लैटरल में ये स्कैपुला है। ठीक है। फ्लोर ये किसके ऊपर है, नीचे जो है वो आपको रिब्स दिखेंगे। कौन से रिब्स है? सिक्स्थ एंड सेवेंथ रिब्स। और नीचे जो है आपको क्या दिखेगा, इंफीरियर लैट सॉरी इंफीरियर जो लैटिस्मस डोर्सल नीचे।
नीचे जो है आपको लैटिस्मस डॉर्सा। तो नीचे लैटिस्मस डॉर्सा है, ऊपर आपका आ, ये जो मसल आ रहा है ट्रेपेजियस, और इधर साइड आपका स्कैपुला। ये तीनों मिलके क्या बन रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल बना रहा है जिसको ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन कहते हैं। ये इसी तरह और एक ट्रायंगल भी है जो कमर में बनता है, एंगल ऑफ, ये बोल सकते एंगल ऑफ पिट, लुम्बार ट्रायंगल ऑफ पिट, लुम्बार ट्रायंगल ऑफ पिट। ये ट्रायंगल देखें यहाँ पे भी बन रहा, सेम यहाँ पे दो जगह। ये है इलियाक बोन, इलियाक बोन के ऊपर बन रहा इलियाक क्रस्ट है, ठीक है। इलियाक क्रस्ट नीचे, और लैटरल ये साइड कौन सा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये मसल का नाम क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, या ना मसल का नाम। और इधर साइड कौन सा है, ये लैटिस्मस डॉर्स। तो उससे मिलके क्या है, वहाँ पे ट्रायंगल बन। ये यहाँ पे तो समझ में आ गया, ट्रेपीजियस है, इधर साइड स्कैपुला है, ठीक है। नीचे जो है लैटिस्मस डॉर्सा है। अब ये ट्रायंगल कहाँ पे है, ये ट्राइ इसको कहेंगे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। और एक कौन सा है, ट्रायंगल ऑफ लुम्बार, या फिर लुम्बार ट्रायंगल ऑफ पिट, पिट, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपके लुम्बार रीजन में नीचे जो है क्या है, इलिया क्रस्ट, इलिया क्रस्ट। इधर जो है आपका ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इधर क्या आ रहा, इधर आपका लैटिस्मस डॉर्सा है, आपका लैटिस्मस डॉर्सा, लैटिस्मस डॉर्सा। तो ये दो ट्रायंगल हमें मालूम होना चाहिए एज ए एनाटॉमिकल स्टूडेंट। इसके बाद जो मसल है वो है डेल्टॉइड मसल। ये देख सकते हैं आप, अगर हाथ ऐसा रखेंगे तो यहाँ पे कंधा उतरने के बाद यहाँ पे जो मसल है, जहाँ पे अक्सर हम लोग इंजेक्शन लेते हैं या वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन लेने के बाद वहाँ पे छोटा सा निशान आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वो मसल कौन सा है, डेल्टॉइड मसल। ये डेल्टॉइड मसल बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके तीन हिस्से हैं डेल्टॉइड मसल के, आइए देखते हैं। जो डेल्टॉइड मसल है ये ऐसा निकल के आ रहा, ठीक है, डेल्टॉइड मसल। इसके तीन हिस्से हैं, पहला, बीच का, और लास्ट का। इसको बोलेंगे एंटीरियर, ये बीच का मिडिल, ये नीचे का पोस्टीरियर, ठीक है। ये एंटीरियर वाला ऊपर का हिस्सा जो है एंटीरियर, ये क्लैविकल से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, क्लैविकल बोन्स, क्लैविकल बोन्स। ये मिडिल वाला एक्रोमियम से, ये कहाँ है एक्रोमियम, ये स्कैपुला। तीसरा जो हिस्सा है ये भी स्कैपुला से निकलेगा, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, पोस्टीरियर। तो तीनों हिस्से अलग अलग, क्लैविकल से निकल रहा है एक हिस्सा, ये एंटीरियर वाला। बीच का हिस्सा जो है आपका स्कैपुला से निकल रहा है लेकिन एक्रोमियम से। तीसरा वाला हिस्सा भी स्कैपुला से निकल रहा है लेकिन स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। तो ये चीज याद होना चाहिए। अब ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं, ये सब जाके आपको, ये जाके इंसर्ट हो रहे हैं ह्यूमरस बोन पर। ये जो बोन है ह्यूमरस है, यहाँ पे आके इंसर्ट हो रहे हैं, ट्यूबरसिटी ऑफ ह्यूमरस। ये कहाँ पर, ट्यूबरसिटी ऑफ ह्यूमरस, ट्यूबरसिटी ऑफ ह्यूमरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये, इसको नर्व सप्लाई कौन देगा, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, अपर लिम्ब को एडक्शन, एबडक्शन करने में मदद करेगा। एबडक्शन, अपर लिम्ब है, ये हाथ है, इसको दूर करने में मदद करेगा, दूर करने में मदद।
और फ्लेक्सन भी, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सन, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सन, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सन। और मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन भी देखिए आप, यहाँ पे मजल रख के हाथ देखिए, रोटेट होगा। तो इसमें इतने सारे फंक्शंस। तो ये था डेल्टॉइड मसल, इसका इमेज देखिए, ये आपका डेल्टॉइड मसल है। देखिए ये एंटीरियर यहाँ से निकल रहा है, ये मिडिल यहाँ से निकल रहा है, ये पोस्टीरियर यहाँ से निकल रहा है, तीनों मिलके यहाँ पर जमा हो रहे हैं। इसको देखिए, इन डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, ट्यूबरसिटी ऑफ ह्यूमरस बोलिए काफी है। ये एंटीरियर क्लैविकल बोन से, मिडल एंड पोस्टीरियर स्कैपुला से निकल रहे हैं। ओके, तो ये डेल्टॉइड के बारे में। इसके बाद का कौन सा मसल है? इसके बाद का मसल है रोटेटरी कफ। ये क्या है? रोटेटरी कफ। जो हम, ये हाथ ऐसा घूमने में जो मदद कर रहा है, पूरा रोटेशन हो रहा है स्कैपुला का और आपके शोल्डर का, इसके लिए इसको मसल्स है, कुछ मसल्स है जिसका नाम है, 5 मसल्स है। सुप्रास्पाइनेटस, जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, सुप्रास्पाइनेटस ये ऊपर वाला मसल, इंफ्रास्पाइनेटस नीचे वाला मसल, और साइड में टेरिस माइनर, उसके बाद है टेरिस मेजर, और पीछे जो मसल है स्कैपुलारिस। टेरिस माइनर टेरिस मेजर दोनों भी, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर और सुप्रा स्कैपुला। स्कैपुला के पीछे, अगर स्कैपुला नीचे देखें वो यहाँ पे, ऑलरेडी ये मसल्स को हमने यहाँ पे देखा था, फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखिए सुप्रास्पाइनेटस, नीचे इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, और इसके स्कैपुला के पीछे, ठीक है, स्कैपुला है, तो स्कैपुला के यहाँ का हमने पढ़ा। अभी पीछे नीचे, यहाँ यहाँ पे जो मसल है वो ये वाला मसल है, सुप्रा स्कैपुलारिस। स्कैपुला के ऊपर है सुप्रा, ये पूरा सुप्रा स्कैपुलारिस। कितने मसल्स हो गए? 5 मसल्स हो गए रोटेटरी कफ बनाने के लिए। रोटेटरी कफ के लिए कितने मसल्स की जरूरत है? 5 मसल्स। एक है सुप्रा स्पाइनेटस, सेकेंड वन है इंफ्रा स्पाइनेटस, थर्ड वन है आपका सुप्रा स्कैपुलारिस, फोर्थ वन है टेरिस माइनर, फिफ्थ वन है टेरिस मेजर। तो ये 5 मसल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेटरी कफ के लिए। तो हमने बैक एंड स्कैपुला को कंप्लीट कर लिया। जो जो मसल्स थे, ट्रेपेजियस हो, लैटिस्मस डॉर्सी हो, डेल्टॉइड हो, ठीक है, और दूसरे मसल्स, और ट्रायंगल कैसा बन रहा, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और स्कैपुला के ऊपर जो मसल्स है जो रोटेटरी कफ बनाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा नीचे ये हिस्सा, इसको हम कहेंगे एक्जिला। ये हिस्सा क्या है? एक्जिला, या इसको आसान उर्दू में भी बगल बोलते हैं, इसको बाजू बोलते हैं, ठीक है। अब ये बनता कैसे? अगर ये ठहरे हुए हैं अपना हाथ उठा के ऐसा, इसकी अतरफ यहाँ पे क्या है, ये ऊपर क्या है, ये साइडों में क्या है, नीचे क्या है, किससे बन के ये सेंटर बन रहा, ठीक है, और इसमें से क्या चीजें जा रही। चलिए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। तो एक्जिला पहले, एक्जिला देखिए, एक्जिला जो है इसके बाउंड्रीज है, उसको हम क्या कहेंगे? बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला, बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला। मीडियल वॉल, इसका नाम क्या है? पहला मीडियल वॉल, और एक है लैटरल वॉल, और एक है एंटीरियर वॉल, और एक है पोस्टीरियर वॉल। यानी इसके 4 वॉल्स है। मीडियल ये सेंटर में इधर आ रहा, लैटरल इधर जा रहा, एंटीरियर ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर नीचे की तरफ। तो चारों साइड के वॉल्स को मिलाकर वहां पे बन रहा है एक्जिला।
अब मीडियल में क्या क्या चीजें हैं? मीडियल में आपको दो चीजें देखने को मिले, एक रिब्स और है सेराटस एंटीरियर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेराटस एंटीरियर, ये मसल्स मिलके ये बना रहे मीडियल वाला। ऐसा हाथ रखिए आप, मालूम हो जाएगा ये वॉल यहाँ पे कौन सा है, सेराटस एंटीरियर और रिब्स से मिलके बना। लैटरल इधर साइड आपके दो है, ह्यूमरस, ह्यूमरस जो बोन है वो है, और एक है कोरैको ब्रैकियालिस, कोरैको ब्रैकियालिस, ये आगे पढ़ेंगे है कोरैको ब्रैकियालिस। ये अब फोरम में मसल आता है यहाँ से, ओरिजिन है इसकी। तो यहाँ पर कोरैको ब्रैकियालिस। एंटीरियर वॉल, ऊपर का वॉल जो है किससे बन रहा है? वहाँ पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर और सब क्लेवियल मसल, सब क्लेवियल मसल। तो ये पेक्टोरालिस मेजर बल के बना रहा ऊपर, ये नहीं, ये ऊपर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, रिप्स और सेराटस एंटीरियर। ऊपर से कौन? पोस्टीरियर पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सब क्लेवियल में, तीनों मिलके वॉल बना। अब नीचे आइए, नीचे क्या है? नीचे पोस्टीरियर में कौन सा है? सब स्कैपुलारिस, हमने पढ़ा था अभी, सब स्कैपुलारिस। ठीक है, टेरिस माइनर अभी पढ़ा था हमने, टेरिस माइनर और लैटिस्मस डॉर्साई। तीनों मसल्स पीछे से जो आ रहे हैं वो नीचे का वॉल बना रहे हैं। आप ये इमेज में इजीली देख सकते हैं। देखिए, ये एंटीरियर बॉर्डर ऊपर का, पोस्टीरियर और नीचे का, ये मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर। देखिए यहाँ मीडियल बॉर्डर में सेराटस एंटीरियर और एक रिब्स है। एंटीरियर में पेक्टोरल मेजर माइनर, ठीक है, और सब क्लेवियल मसल, यहाँ पे पूरा नहीं दिया, ये भी देख सकते हैं। हाँ, ये और अच्छे में इसमें बताया गया है। मीडियल वॉल, एंटीरियर वॉल, लैटरल वॉल, ये लैटरल वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, यहाँ सेराटस एंटीरियर देखिए, ये टेरिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, यहाँ पे टेरिस मेजर, ये लैटरल में कोरैको ब्रैकियालिस और ह्यूमरस, और एक मसल भी यहाँ पे बता रहा, बाइसेप्स। ठीक है, लैटरल वॉल में यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा, वो भी ले सकते हैं आप। तो इससे क्या मालूम है, ये जो बाजू है ये बनने के लिए इतने सारे चीजों की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद आइए एपेक्स, क्योंकि ऊपर क्लैविकल बोन है, देखिए यहाँ पर जो है क्लैविकल बोन है ऊपर। ठीक है, अब पीछे जो है स्कैपुला है, ठीक है, और इधर जो है स्टेरनम। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर से मसल्स जा रहे हैं, ये मसल्स और क्लैविकल बोन के बीच में एक जगह है, खाली जगह, जिसको हम कहेंगे एपेक्स, जिसको हम एपेक्स कहेंगे। वो एपेक्स से बहुत सारी चीज, देखिए ये है स्कैपुला पीछे, ये क्लैविकल, ये रिप्स, इसमें बीच में खाली जगह, ये खाली जगह को क्या कहेंगे? एपेक्स। यहाँ पे अगर हाथ रखेंगे आप तो आपको महसूस भी होगा, मसल है, मसल के नीचे जो खाली जगह है, ठीक है। वहां से आपको क्या क्या चार चीजें जाएंगी, वहां से आपको चार चीजें जाएंगे। एक है एक्सिलरी आर्टरी, एक है एक्सिलरी आर्टरी है, और एक है एक्सिलरी वेन है, और एक है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और है ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस। एक्सिलरी आर्टरी, वेन्स, लिम्फ नोड्स, ब्रेकियल प्लेक्सस, ये चार चीजें उसके अंदर से जाएंगी, क्योंकि रगे यहाँ पे ब्रेन से आएंगे तो यहीं से जाएंगी। नर्व्स, सॉरी वेन्स जाएंगे यहाँ से होते हुए, आर्टरी जाएंगी, लिम्फ नोड जाएंगे, क्योंकि हाथ तक पहुंचना है ना पूरी चीजें, इस वजह से। तो ये इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से देख, ऐसा देखिए पूरी चीजें जा रही, ठीक है, पूरी चीजें यहाँ से जा रहे हैं। अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, मेनली एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। अब फिर लिम्फ नोड के बारे में अभी पढ़ेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सस आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जा रहा है।
तो आइए अब देखते हैं एक्सिलरी आर्टरी। अब देखेंगे हम एक्सिलरी आर्टरी। ये देखिए, यहाँ से जो क्लैविकल बोन है उससे पहले उसका नाम होता है रिब्स। फर्स्ट रिब से पहले उसका सब क्लेवियन आर्टरी। ये आयोटा है, बड़ा आर्टरी है। वहां से सब क्लेवियन आर्टरी निकली। फिर वहां से फर्स्ट रिब को क्रॉस करने के बाद उसका नाम बन गया एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी यहाँ तक। एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ये पूरी एक्सिलरी आर्टरी। देखिए, अब ये फर्स्ट रिब है। ठीक है, यहाँ से इसका, यहाँ से पहले इसका नाम क्या था? सब क्लेवियन आर्टरी। अब यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया? एक्सिलरी आर्टरी। ये ऐसा जाएगी। ठीक है, ये क्लेवियन के बाद ऐसा होते हुए एक्जिला में जाएगी। एक्जिला में अभी पढ़ा ना हमने, एक्जिला। यहाँ से एक मजल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी एक मजल है। एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा। ये नीचे से, ये क्या है? नीचे से, नीचे से है। इसका है नाम पेक्टोरलिस माइनर। और एक है टेरिस मेजर। ये जब मजल है, इससे पहले का जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट होगा एक्सिलरी आर्टरी का। ये मैं मजल के बाद का जो ऊपर, उसके नीचे का जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है। ये मजल से और ये मजल के बीच का जो जो पार्ट है थर्ड पार्ट। तो ये याद रखना है हमें। तो एक्सिलरी आर्टरी की थ्री पार्ट्स है। सब क्लेवियन आर्टरी जब फर्स्ट रिब को क्रॉस करेगी उसका नाम चेंज हो जाएगा एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के फिर तीन नाम है। वो नाम कब, कितने पार्ट से? थ्री पार्ट से। जो मजल के ऊपर है, उससे पहले है, उसके बाद है। मजल कौन सा है? पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सॉरी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये मजल है पेक्टोरालिस माइनर। इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट, इसके नीचे वाला सेकंड पार्ट, इसके बाद वाला थर्ड पार्ट। उसके नीचे और एक मजल है, देखिए, टेरिस मेजर। ठीक है, टेरिस मेजर है। उसके नीचे जा, तो यहाँ से इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ब्रेकियल आर्ट। इसका नाम क्या होगा? यहाँ से इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। जो लिम्फोइड नोड्स है वो कल डिस्कस करेंगे, और ब्रेकियल प्लेक्सस की क्लास कम हम लोग डिस्कस करेंगे।